नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस सब टू में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की हिस्ट्री। और 10th क्लास हिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। इसमें हम आपको 70 VVI क्वेश्चन को बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक वॉच कर लेते हैं बिना स्किप किए हुए, तो मेरा गारंटी है कि इस चैप्टर में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बोला इटली तथा जर्मनी जो है वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो इटली तथा जर्मनी जो है वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? बोला गया है फ्रांस में जो है किस शासन वंश की पुनः से स्थापना करने के लिए कांग्रेस द्वारा पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया है। तो हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। इसका जो आंसर होगा बुर्बो वंश होगा। क्या इसका आंसर होगा? बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बोला गया है कि मेजनी का जो संबंध है किस संगठन से है? लाल सेना से है, कार्बोनरी से है, फिलिक हेटारिया से है, डायट से है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि मेजनी का जो संबंध है वो कार्बोनरी से है। किससे है? कार्बोनरी से है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया था, क्योंकि ये चाहता था कि इसका एकीकरण नहीं हो। अगर एकीकरण हो जाएगा तो हम इस पर राज नहीं कर पाएंगे, है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? बोला गया है कि काउंट काबूर को कौन सा पद दिया गया, कौन सा नौकरी दिया गया? कौन दिए थे? विक्टर इमैनुअल ने दिए थे। तो इनको जो है प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। विक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री का पद, काउंट काबूर को प्रधानमंत्री का पद दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो गेरिबाल्डी जो थे वो एक नाव चलाने वाले व्यक्ति थे, अर्थात वो नाविक थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? क्वेश्चन बोला गया है कि जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है वह किसने किया था? तो लुई 18वां किया, नेपोलियन बोनापार्ट किए, नेपोलियन द्वितीय किए, बिस्मार्क किए। तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया है नेपोलियन बोनापार्ट किए। कौन किए हैं? नेपोलियन बोनापार्ट किए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जालबेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरियों की। तो ये जालबेरिन जो संस्था थी वो व्यापारियों की संस्था थी। किसकी थी? व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लौह एवं रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन जो करने वाले हैं, क्या मेजनी हैं,
क्या हिटलर हैं, क्या बिस्मार्क हैं, विलियम प्रथम है। तो कौन है? तो बिस्मार्क जो है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है? बोला गया है कि जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई है वो कब हुई है? 1864 ईस्वी को, 1866 ईस्वी को, 1870 ईस्वी को, 1871 ईस्वी को। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई है वो 1871 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? बोला गया है कि नेपल्स की जो क्रांति हुई वो कब हुई? 1820, 1821, 1822, 1823। तो नेपल्स की जो क्रांति हुई वो 1821 ईस्वी में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्चिस्ट आंदोलन कहां हुआ? बोला गया है चार्चिस्ट आंदोलन जो हुआ है वो कहां हुआ था? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, इंग्लैंड में। तो चार्चिस्ट नामक आंदोलन जो है वो इंग्लैंड में हुआ था। कहां पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। बोला गया है यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? 1835 में, 1832 में, 1842 में, 1830 में। तो यूनान को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया तो कब किया गया है? 1932 ईस्वी को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? बोला गया है कि कार्बोनरी संगठन का स्थापना किस वर्ष किया गया? 1932 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में। तो कार्बोनरी नामक जो संगठन है बउआ उसका जो स्थापना किया गया है 1832 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रियानो पुल की संधि कब हुई? एड्रियानो पुल की संधि कब हुई थी? 1828, 1829, 1830, 1831। एड्रियानो पुल की जो संधि हुई वो 1829 ईस्वी में हुई थी। 1829 ईस्वी में एड्रियानो पुल की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? बोला गया है कि एड्रियानो पुल की जो संधि हुई किन दो देशों के बीच हुई? तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी, हंगरी पोलैंड। तो एड्रियानो पुल की संधि जो हुई है वो किन के बीच हुई है? तुर्की और रूस के बीच हुई है। तुर्की और रूस के बीच हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहां स्थित है? बोला गया है जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो केंद्र था जेना विश्वविद्यालय वो कहां स्थित है? इटली में, जर्मनी में, रूस में, ग्रेट ब्रिटेन में। तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो केंद्र जेना है, जेना विश्वविद्यालय वो कहां पे है? जर्मनी में स्थित है। कहां स्थित है? जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ? पर्सा और ब्रिटेन के बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, फ्रांस और पर्सा के बीच, पर्सा और रूस के बीच। तो बोला गया है कि सेडान का जो युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? तो पर्सा और फ्रांस के बीच, यानी कि फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में क्या है ध्यान दीजिएगा। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? बोला कि जो पोलैंड में विद्रोह हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, उसको किसने कुचल दिया? किसने कुचल दिया यानी किसने उसको रोक लगा दिया? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो इसको कुचलने वाले जो देश हैं वो रूस है। कौन है?
रूस इसको पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ? बोला कि फ्रांस और पर्सा के बीच में जो युद्ध हुआ 1870 में कहाँ हुआ था? फ्रांस, एक चीज बताइए, ये हम बताएं पीछे में, फ्रांस और पर्सा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? सेडान का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1870 ईस्वी में हुआ। तो इसका नाम सेडान का युद्ध, जगह का नाम दिया हुआ सेडान, यानी कि सेडान में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा सेडान, यानी 1870 ईस्वी में हुआ है सेडान का युद्ध, यानी कि इसका नाम हो जाएगा सेडान नामक जगह में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, सेडान युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? बोला गया है यूरोप वासी के लिए जो है, यूरोप वासी के लिए जो है कौन सा देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा सबसे स्रोत रहा है? वो क्या है? जर्मनी है, यूनान है, तुर्की है, इंग्लैंड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा रे बउआ, वो क्या हो जाएगा? यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूनान हो जाएगा। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? मैजनी ने, काउंट काबूर ने, गेरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। मतलब युवा इटली नामक जो संस्था था उसका जो विकास किया वो किसने किए थे? मैजनी नामक एक व्यक्ति ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ, है ना? तो बिस्मार्क जो थे एक कूटनीतिज्ञ थे। क्या थे? एक कूटनीतिज्ञ थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? क्वेश्चन बोला है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो ये थे शासक कौन? उसका नाम है विक्टर इमैनुअल। कौन है? विक्टर इमैनुअल जो है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? बोला गया है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सा ब्रिटिश कवि जो है शहीद हुए थे? लॉर्ड वायरन, कासुथ, फ्रांसिस डिक, विलियम प्रथम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए, तो शहीद होने वाले व्यक्ति का नाम है लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालवेराइन की संस्था किस राज्य ने की? स्थापना किस राज्य ने की? जालवेराइन की स्थापना कौन सा राज्य किया? पर्सा किया, ऑस्ट्रेलिया किया, सार्डिनिया किया, फ्रांस किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जालवेरिन नामक जो संस्था थी उसकी स्थापना जो किया पर्सा किया। कौन किया? पर्सा किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी की भाषा क्या थी? इटालवी, मेग्यार, पोलिश, फ्रेंच। यानी कि हंगरी की जो भाषा थी वो क्या थी? तो हंगरी की भाषा मेग्यार थी। क्या था? मेग्यार था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? बोला कि यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। तो इसमें जो पराजय हुआ वो किसका पराजय हुआ? तुर्की की। किसका? तुर्की की पराजय हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी?
बोला गया। मारियान जो है वो किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? वो फ्रांस के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो कहा जाता है वो यूनान को कहा जाता है। किसको? यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? बोला गया है कि एक्ट ऑफ यूनियन जो है कौन सा वर्ष पारित किया गया था? 1688, 1707, 1788, 1807। तो ये जो पारित किया गया 1707 ईस्वी में, एक्ट ऑफ यूनियन जो पारित किया गया 1707 ईस्वी में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसुथ का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड, हंगरी? तो कोसुथ का जो संबंध है वो हंगरी से है। किससे है? हंगरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789, 1791, 1801, 1804? नेपोलियन संहिता जो है बउआ वो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। कब? 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? समझिएगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? यानी जर्मनी का एकीकरण नहीं हो रहा था तो बिस्मार्क को युद्ध करना पड़ा कि तुम क्यों नहीं मानोगे, एकीकरण क्यों नहीं होने दोगे। तो कितना बार युद्ध किया था जबकि जर्मनी का एकीकरण हो पाया संभव? तो 3 बार युद्ध किया था। कितने बार? 3 बार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? बोला कि कौन सा देश, किस देश का यानी हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। बोला गया कि हंगरी किस देश के अधीनत्व काम कर रहे थे, किसके अंडर वो था, कौन उस पर राज कर रहे थे? तो वो देश राज करने वाला कौन है? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। यानी ऑस्ट्रिया का राज किस पर था? हंगरी पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? बोला गया है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या जो है वो करने वाले कौन हैं? तो करने वाले कौन है? हेगेल साहब है। कौन है? हेगेल साहब जो हैं ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, यंग इटली के संस्थापक कौन था? बोला गया यंग इटली के संस्थापक कौन था? जियोबर्टी, काबूर, मेजनी, गेरिबाल्डी? काबूर का मतलब कौन चीज? काउंट काबूर। काउंट काबूर। तो यंग इटली के संस्थापक कौन थे? मेजनी थे। कौन थे? मेजनी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बोला गया है कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। यानी कौन चाहता था कि इटली का एकीकरण ना हो? बिस्मार्क, मेजनी, काबूर, गेरिबाल्डी? यानी मेजनी चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, काबूर चाहते थे कि एकीकरण हो और गेरिबाल्डी भी चाहते एकीकरण हो, लेकिन बिस्मार्क नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 39, क्वेश्चन नंबर 39, पर्सा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम? पर्सा का शासक जो था वो कौन था? विलियम प्रथम था। कौन था? विलियम प्रथम था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को, जर्मनी को, रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को? तो किसको कहते हैं? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता
है। जो कहते हैं तुर्की को कहते हैं यूरोप का मरीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांस पेडेन संघ, सिसेलपाइन संघ, राइन संघ, इनमें किसी की नहीं। तो नेपोलियन जो है जर्मनी में कौन सी संघ की स्थापना किया? तो संघ का नाम है राइन संघ। क्या नाम है? राइन संघ का स्थापना किए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसने योगदान दिया? बोला किसने योगदान दिया? मेजनी एवं एमेनुअल ने, गेरिबाल्डी ने, काउंट काबुर ने, इनमें सभी। देखिए इटली के एकीकरण में जो है मेजनी का भी संबंध है, मेजनी का भी संबंध है, इमेनुअल का भी संबंध है, गेरिबाल्डी का भी संबंध है और काउंट काबुर का भी संबंध है। यानी जब सब सही है तो इनमें से सभी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इटली के एकीकरण में सभी का योगदान है। नेक्स्ट, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? नहीं बोला गया है कि यंग यूरोप के जो है स्थापना करने वाले कौन हैं? काउंट काबुर, मेजनी, बिस्मार्क, गेरिबाल्डी। तो यंग यूरोप को जो स्थापना की है ना विद्यार्थी जी, वो कौन है? मेजनी थे। कौन थे? मेजनी नामक व्यक्ति जो हैं वो यंग यूरोप की स्थापना करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या है? देखिए रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया। तो रॉबर्ट ओवेन जो थे वो कहाँ के निवासी थे? रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार होगा, जोर ने जार। तो मेटरनिक कौन था? तो वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1810, 1815, 1830, 1848। देखिए कार्बोनरी नामक जो संस्था थी उसकी स्थापना 1810 में की गई है। कब की गई है? 1810 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? निरंकुश राजतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, गणराज्य, संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका जो आंसर होगा कि 1830 की क्रांति के बाद जो यहाँ शासन स्थापित हुआ वो संवैधानिक शासन राजतंत्र हुआ। संविधान के साथ वहां पे शासन होना शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? बोला गया है कि लाल कुर्ती नामक जो संस्था है उस संस्था का गठन किसने किया? तो वो संस्था का गठन करने वाले कौन हैं? गेरिबाल्डी जी हैं। कौन है? गेरिबाल्डी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? बोला गया है राष्ट्रवाद की जो अवधारणा का जन्म है किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण से, धर्म सुधार से, गौरवपूर्ण क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी पुनर्जागरण क्रांति से माना जाता है। किससे माना जाता है? पुनर्जागरण क्रांति से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति किसने बनाई? पीछे ही पढ़ाए थे हम कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो वहां पे हम बोले बिस्मार्क किए थे। कौन किए थे? बिस्मार्क किए थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो कौन सा युद्ध करना पड़ा जर्मनी को कि जो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो वो सेडान का युद्ध है। सेडान के युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि, गेस्टिन की संधि, प्राग की संधि और फ्रैंकफर्ट की संधि।
तो ये जो है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी तब। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? क्योटो सम्मेलन, वियना सम्मेलन, रियो डी जेनेरो सम्मेलन या लोसने सम्मेलन में? तो इसमें जो है कौन सा सम्मेलन हुआ था जिसमें कि जर्मनी का जो क्षतिपूर्ति हुआ था उस राशि को कम कर दिया गया? कम बताएगा नहीं, आपका क्षति इतना ही हुआ है इस युद्ध में। तो लोसेन सम्मेलन में, लोसने सम्मेलन में किया गया था, लोसने सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? बोला गया है अमेरिका में जो न्यू डील लागू किया है वो किसने लागू किया था? तो वो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जी जो हैं ये अमेरिका में न्यू डील लागू किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया? तो हेगेल जो दार्शनिक थे वो जर्मनी के दार्शनिक थे। कहाँ के दार्शनिक थे? जर्मनी के दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्य को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, और इनमें से कोई नहीं। यानी वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम, चीन, यूनान, मिस्र? सिकंदर जो थे निवासी वो कहाँ के निवासी थे? सिकंदर यूनान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई है 1889 में, 1889 में, 1804 में, सॉरी 1789 होगा, 1789 माफ कीजिएगा, 1789 में, 1804 में, 1871 में, 1817 में। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ है 1789 में हुआ है, 1789 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी प्रथा? तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण जो था वो क्या था? निरंकुश शासन था। क्या था? निरंकुश शासन था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र को स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य वो क्या था? तो नेपोलियन का जब मेटरनिख का जो उद्देश्य था वो नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना था। नेपोलियन का जो है पुनर्स्थापना करना था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है? मतलब इस बात को किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी खांसी हो जाता है? ये कहने वाले कौन थे? तो ये कहने वाले मेटरनिख थे। कौन थे? मेटरनिख थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? 3, 4, 5, 7? नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रोमानिवाद क्या है? एक राजनीतिक आंदोलन, एक सांस्कृतिक आंदोलन, एक आर्थिक आंदोलन, एक धार्मिक आंदोलन? तो रोमानीवाद जो है वो क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन। क्या है? एक सांस्कृतिक आंदोलन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे माना जाता है? बोला गया है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसको मानते हैं? सबसे मेन कौन था? मेजनी था। यानी इटली के एकीकरण के लिए मेन माना गया है मेजनी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है जो इटली की समस्या को पूरा यूरोप की समस्या
पूरा यूरोप को समस्या बना दिया कि पूरा सबका समस्या है, बल्कि इटली की समस्या नहीं है, सभी का समस्या है। किसने बना दिए? तो वो बनाने वाले कौन है? काउंट काबूर है। कौन है? काउंट काबूर जो है इटली की समस्या को पूरा यूरोप की समस्या बना दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबूर कौन था? इटली का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, जर्मनी का राजा, जर्मनी का प्रधानमंत्री, जर्मनी का मंत्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, काउंट काबूर जो थे वो इटली का प्रधानमंत्री थे। काउंट काबूर कौन थे? इटली के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक जो संस्था है उसका गठन किसने किया? जियोबार्टी ने, चार्ल्स एल्बर्ट ने, विक्टर इमैनुअल ने, मेजनी ने। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मेजनी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इटली, पर्सा, ऑस्ट्रिया, यूनान। विलियम प्रथम जो थे वो कहाँ के शासक थे? पर्सा के शासक थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनिया क्या थी? ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक, जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक, रूसी राष्ट्र का प्रतीक, ऑस्ट्रियन सम्राट का प्रतीक। जो जर्मेनिया जो था वो क्या था? जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक था। क्या था? जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ का जो युद्ध हुआ उसमें किसकी पराजय हुआ? उसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुआ। तो आज के लिए यहीं तक है विद्यार्थी जी। तो एक बार भी हम आप लोग से शेयर करने नहीं बोले हैं, तो लास्ट में आप लोग से बोल रहे हैं कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जो कि हम कोई वीडियो आपको डालें आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।